नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे कक्षा 12वीं व्यावसायिक अध्ययन के विषय के महत्वपूर्ण विषय के बारे में। व्यावसायिक अध्ययन में अक्सर 1 या 2 नंबर के प्रश्नों को घुमाया जाता है, जिसमें आप देख सकते हैं मैंने उदाहरण स्वरूप समझाया है कि प्रश्नों को किस प्रकार से घुमाया जाता है। पहला क्वेश्चन है, प्रबंध की संपूर्ण क्रियाएं किससे संबंधित है? उत्तर है आचार संहिता। तो इन प्रश्नों को किस प्रकार से घुमाया जा सकता है आप देख सकते हैं मैंने 5 प्रश्नों के क्रम को तैयार कर दिया है। इन 5 प्रश्नों का उत्तर आचार संहिता ही है, लेकिन परीक्षा में इसे किस प्रकार से घुमाया जाता है आप देख सकते हैं। उसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन है, प्रथम लाइन पर्यवेक्षण प्रबंध के किस स्तर से संबंधित है? उत्तर है निम्न प्रबंध स्तर से। लेकिन इस सेकंड क्वेश्चन को एग्जाम में किस प्रकार से घुमाया जाता है आप देख सकते हैं मैंने उन 5 प्रश्नों का क्रम तैयार कर दिया है कि इसे परीक्षा में किस प्रकार से घुमाया जाता है। उसी प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 3 है कि प्रबंध का सिद्धांत कहाँ कहाँ लागू होता है? उत्तर है हर जगह। लेकिन इन प्रश्नों को परीक्षा में किस प्रकार से घुमा सकता है उसका देखिए मैंने क्रम तैयार कर दिया है कि प्रश्नों को किस प्रकार से घुमाया जाता है। इन 5 प्रश्नों का उत्तर सेम है, लेकिन प्रश्नों को परीक्षा में किस प्रकार से घुमाया जाता है आपको इसको ध्यान से पढ़ना है। आप प्रश्नों को ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा उत्तर वही हैं जो आप घर से पढ़कर गए हैं। इसीलिए एग्ज़ाम में जब प्रश्नों को दिया जाता है अक्सर 1 नंबर और 2 नंबर के प्रश्नों को घुमाया जाता है। इसीलिए प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए, समझिए, उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को समझिए और उसके आधार में उत्तर को लिखिए। मैंने ये क्वेश्चन 4 और क्वेश्चन 5 का भी एग्जाम्पल लिया है कि प्रश्नों को कैसे घुमाया जाता है विद्यार्थियों को समझाने के लिए। तो इसीलिए व्यावसायिक अध्ययन में इस बात का विशेष ध्यान रखें, प्रश्नों को घुमाया जाता है, इसीलिए प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए, उत्तर वही हैं जो आप पढ़ कर गए हैं। इसीलिए प्रश्नों के कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिए। जब आप पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट पूरा हो जाएगा तो आप आराम से ये 1 नंबर और 2 नंबर में जो प्रश्न घुमाया जा सकता है उसको आराम से उसका उत्तर लिख सकते हैं। धन्यवाद विद्यार्थियों।